चाहती हूँ नेक्स्ट है हमारी 17 से 18 बैच की रूपा। रूपा जो हमारी नागेहल्ली बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक से है और उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से किया है और उनका ड्रीम है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके वो पीएचडी करें। और रूपा जी, मैं आपको इनवाइट करती हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ प्लीज़। हाँ, सभी को जय भीम, जय सावित्रीबाई फुले जी। हाँ, मेरा नाम रूपा है। मैं कर्नाटक से हूँ और मैं अजीम प्रेम जी में मास्टर की हूँ और मैं अभी आगे पढ़ने के लिए चाहती हूँ। और मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड इंट्रोड्यूस करती हूँ, फिर बाद में मैं सावित्रीबाई फुले कैसे हमको इंस्पायर होते हैं और कैसे हम उनको याद करना चाहिए वो थोड़ा मैं शेयर करती हूँ। और मेरा एजुकेशन स्ट्रगल कैसा था और मैं एजुकेशन क्यों करना चाहती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे 2 बहनें हैं और 2 भाई है और मेरी माँ है। 2 बहन भी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में मास्टर कर रहे हैं और मेरा एक भाई 12th में पढ़ रहा है और एक 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। और मैं देवदासी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे घर में 3 देवदासियाँ हैं। मेरी माँ और मेरी माँ की बहन और बड़ी बहन, 3 लोग देवदासी हैं। क्यों देवदासी बने, बहुत सारे रीजंस है उसमें। वो डिफरेंट रीजंस देते हैं और हाँ, वो अभी रीजंस नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि समय बहुत कम है। मैं बहुत बताना है। एज अ देवदासी फैमिली से आती हूँ तो कितना स्ट्रगल करने के लिए मतलब कितना स्ट्रगल करना पड़ा, मैं वो बताऊंगी। देवदासी फैमिली में जो होता है कि फादर नहीं रहते, सिर्फ माँ ही हमको देखना पड़ता है। तो हम सब छोटे-छोटे थे, 5 बच्चे हैं, तो हमारे लिए घर भी खुद का घर भी नहीं था और हम खुद कमाना है, खुद खाना है। तो हम लोग सब छोटे थे तभी ड्रॉप आउट हो गए थे स्कूल से। हमारे लिए नॉर्मल लाइफ जीने के लिए इतना स्ट्रगल रहता था कि एजुकेशन का बात करना या स्कूल को जाना, वो सब बहुत दूर की बात होता है। तो हम लोग मैं बड़ी हूँ, तो मेरी माँ के साथ काम करना जाना होता था। तो मेरी माँ को 30 रुपए दिए तो मुझे 15 रुपए देते थे, 1 दिन का काम के लिए। उतना ही काम करते थे हम, बट हम छोटे थे तो आधा पैसे देते थे, तो उसमें से हम घर चलाते थे। बट ऐसा होता था कि हर दिन हमको काम नहीं मिलता था क्योंकि हम एग्रीकल्चर बेस पे काम करना होता था। तो 6 महीने काम रहता था, 6 महीने नहीं रहता था। जो 6 महीने नहीं रहता था तब हम दूसरों के पास जाना, कर्जा लेना और उसमें से हम डेली लाइफ का नीड्स देखना, ऐसा होता था। तो जो गांव में रहते थे वो लोग बोले कि तुम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ 6 महीने ही काम होता है। बट तुम बल्लारी डिस्ट्रिक्ट में गए तो वहाँ पे माइनिंग हो रहा है, आयरन और माइनिंग। वहाँ पे गए तो तुम लोग पेट भर के खाना खा सकते हो और तुम लोगों का जीना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे इतना स्ट्रगल करने का जरूरी नहीं है। तो हमने कोपला डिस्ट्रिक्ट से बल्लारी डिस्ट्रिक्ट आए और इलीगल माइनिंग पे हम काम करना शुरू किए। वहाँ पे आयरन माइनिंग होता था, तो हमको लेके जाके एक प्लास्टिक वाला हट डाल के देते थे। उसके लिए 500 रुपए लेते थे, वो भी हमारा जो कुछ भी वीक का कमाई होता था उसमें कट करते थे। वहाँ पे ना बिजली रहता था, ना पानी रहता था, ना खाने के लिए कुछ नहीं रहता था। तुम लोग जानते हो कि माइनिंग एरिया कैसा होता है, वहाँ पे एक पेड़ नहीं रहता, कुछ भी नहीं, सिर्फ डस्ट ही डस्ट रहता। उसमें हम काम करना, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक काम करना और जो कुछ भी खाना बनाते थे वो सब स्पॉइल हो जाता था क्योंकि वो डस्ट की वजह से इतना डस्ट आता था। और हमको पीने के लिए पानी नहीं रहता था, तो नहाने के लिए दूर की बात, 15 दिन को एक बार नहाते थे हम लोग। मतलब एक बार अगर पानी उस समय भी नहीं मिला तो नहीं नहाना, वैसे ही रहना। और करंट बिजली की वो व्यवस्था कुछ भी नहीं। तो इसमें स्कूल जाना नहीं, स्कूल कोई भी नहीं जाते थे वहां पे, सिर्फ हम ही नहीं, कोई भी नहीं।
ऐसे समय पे गवर्नमेंट ने एक ब्रिज स्कूल बनाया। वो ब्रिज स्कूल एक क्या बोलते हैं, हट की जैसे डालते थे टेम्पररी के लिए, उसमें जाके बच्चे पढ़ते थे। मेरी माँ और हम लोग थे, तो हमको मेरी माँ ब्रिज स्कूल में कहाँ भेजते, उनके साथ काम करना होता था, उनको हेल्प करना होता था, तो हम नहीं जाते ब्रिज स्कूल में। फिर बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन आया, वो सखी, वहाँ पे आके हमको सर्वे किया और हम सब छोटे बच्चे थे, तो उन्होंने हमको मदद करके बोला तुम लोग डिस्टेंस एजुकेशन कर सकते हो। हम मदद करेंगे और आप डिस्टेंस एजुकेशन करना। फिर बाद में हम सुबह-सुबह चले जाते थे वहाँ पे पढ़ने के लिए, तब अल्फ़ाबेट शुरू किए। अल्फ़ाबेट शुरू करके पढ़ाई शुरू किए तब वो लोग कितना पढ़ाते थे कन्नड़ा में, उतना पढ़ के हम 10th का एजुकेशन मैं डायरेक्ट दी। 2 साल में पास की, 1 साल में नहीं पास हुआ, क्योंकि मैथ्स रहता था, इंग्लिश रहता था, हिंदी रहता था, इतना टफ होता था कि कुछ भी नहीं। मतलब बहुत हाँ, टफ होता था। मेरी माँ भी इतना सपोर्टिव नहीं थे, क्योंकि काम किए तो तभी पैसा आएगा, तभी खाएँगे हम। अगर काम ही नहीं करते तो हम नहीं, डेली का हाँ, हमको बेसिक नीड्स है, वो सब फुलफिल नहीं होता था। तो हमने अ, इसलिए कि मेरी माँ इतना सपोर्ट नहीं करते थे, फिर भी मैं पढ़ना चाहती थी, क्योंकि इतना वहाँ पे धूप रहता था, कुछ भी पकड़े तो भी बहुत मतलब गर्म होता था। तो मैं चाहती थी कि यहाँ से दूर चली जाऊँ, बस। वैसे करके फिर बाद में 10th हुआ, 10th के बाद मैं मेडिकल शॉप में काम करने लगी। मेडिकल शॉप में ₹2000 देते थे, ₹2000 में मेरी फैमिली को चलाना, ऐसा होता था। फिर बाद में मेडिकल शॉप में 1 साल काम की, दूसरे जगह पे 1 साल काम की मैंने। ऐसे काम करते-करते इतना मतलब मुझे लगा अभी 10th पास करती हूँ तो मैं मेडिकल शॉप में काम करती हूँ। और अगर 12th पास करती हूँ तो और दूसरे जगह में काम करती हूँ और 500 ज़्यादा आ जाएगा। ऐसे मुझे मतलब बहुत बड़ा ड्रीम तो नहीं था एजुकेशन करना वैसा, क्योंकि एजुकेशन किए तो एक अच्छा जॉब मिलता है और मेरा लाइफ सस्टेन हो जाएगा, उतना ही ड्रीम था। और यहाँ पे सावित्रीबाई फुले या अंबेडकर को इतना इंस्पायर नहीं होते, क्योंकि उनके बात ही नहीं करते यहाँ पे। मैं जब नालंदा आई तभी उनका वैल्यू क्या है वहाँ पे वो सब अलग ही था। वो थोड़ा मैं बाद में बात करूँगी। ऐसा था, तो हमको सावित्रीबाई फुले, अंबेडकर ये सारे लोग हमको इंस्पायर नहीं होते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो सब कल्चर नहीं है। यहाँ पे अलग कल्चर है। अ, तो तब मुझे लगा कि नहीं, इतना ही नहीं रुकना है, मुझे फॉर्मल एजुकेशन लेना है। मैं प्रॉपर जाके कॉलेज में बैठ के पढ़ना है और फ्रेंड्स के साथ रहना है, ऐसा होता था। तो मैंने तब मुझे पता चला कि वर्धा में नालंदा अकेडमी है, वहाँ पे पढ़ाते हैं और फ्री में पढ़ाते हैं। इम्पोर्टेंट ये था कि फ्री में पढ़ाते हैं, इसलिए मैंने इतने दूर से आई। किसी को भी पसंद नहीं था कि मैं इतने दूर से और वर्धा जाऊँ। बहुत लोगों को डर था कि कुछ हो गया तो कैसे? एक लड़की जा रही है, एड्रेस भी पता नहीं है, अनूप सर के बारे में भी पता नहीं है, क्या करते वहाँ पे, क्या पढ़ाते, कैसे पढ़ाते, कुछ भी आइडिया नहीं है। तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया वहाँ पे आने के लिए। फिर मेरी माँ को मैंने समझाई, देखो आप चिंता मत करो, अगर मुझे अच्छा नहीं लगता है मैं वापस आ जाऊँगी, अगर अच्छा लगता है तो वहाँ पे रहूँगी मैं। तो मना के सभी को मना के फिर मैंने पता ही नहीं था मुझे कहाँ वर्धा है, क्या एड्रेस है। सर को एक ही बात पूछी, सर मैं ऐसा पढ़ना चाहती हूँ, मुझे हिंदी लिखना पढ़ना तो नहीं आता, थोड़ा बहुत बात करने आता है। सर बोले कोई बात नहीं बेटा, आप आ जाओ, बस आ जाओ, डिग्री की है वो ठीक है, आ जाओ। फिर मैंने वहाँ पे गई तो वहाँ का क्या मेरा बहुत लक था कि मैं वहाँ पे चली गई। बहुत एनवायरनमेंट अलग था। सभी लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर, मुझे अभी भी याद है, इंग्लिश न्यूज़पेपर सब लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, मैं बहुत शॉक हो गई, क्योंकि सभी को इंग्लिश आता है क्या? इंग्लिश न्यूज़पेपर पकड़ के बैठे हैं सभी लोग। तो मैंने जाके पूछी, एक लड़की पढ़ रही, इसमें क्या पढ़ रहे हो तुम, समझ में आ रहा है क्या आपको? वो बोलती हाँ, मुझे समझ में आ रहा है। तो मुझे डर लगा, ये सारे लोगों को सब कुछ आता है, सिर्फ मुझे ही नहीं आता है कुछ भी पढ़ने के लिए, तो मैं क्या करूँ? बट मैं वहाँ पे जाके ज़ीरो से स्टार्ट की।
प्लस माइनस भी नहीं आता था। वहाँ पे इतना अच्छा एनवायरनमेंट था, इतना अच्छा फ्रेंड्स मिले कि मुझे बहुत मोटिवेट करते थे वो हर बार भी, तुम पढ़ सकते हो, प्लस माइनस भी सीख सकते हो और इंग्लिश भी पढ़ सकते हो। इतना सर भी इतना हमारे साथ हार्ड वर्क करते थे कि मुझे बहुत इंस्पायर होता था हर डेली दिन मैं पढ़ूँ और मैं करूँ। और मेरे रूममेट्स भी बहुत सपोर्टिव थे कि मुझे बहुत इंस्पायर होते थे। वो लोग भी, नहीं दीदी तुम पढ़ सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, पढ़ लो। तो हम साथ में पढ़ते थे। अगर इंडिविजुअली मैं पढ़ती हूँ तो इतना सक्सेस हाँ, मैं नहीं होती थी। सभी के बहुत कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में, तो सभी लोग मुझे बहुत सपोर्ट किए। फिर बाद में मुझे वहाँ पे जाके नालंदा में जाके पता चला कि पढ़ाई क्या होता है, हम क्या पढ़ना चाहिए एक्चुअली और कैसे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है बाहर। तो तब मैं प्रिपेयर करने के लिए शुरू की। इतना मतलब सर बताते थे कि हिस्ट्री के बारे में मुझे बहुत खुशी होता था कि सामने जाके बैठ जाती थी, चलो सर बताओ मैं सुनती हूँ बैठ के। और सारे बात याद है सर जो भी क्लास में बात किए हैं मुझे। और फिर बाद में मेरा सेलेक्ट हो गया नालंदा में टिस में और एपीयू में। मैं इतना खुश हो गई कि मेरी घरवाले भी बहुत सारे सभी लोग खुश हो गए। फिर मैंने जाके वापस घर में जलेबी भी बाँट दी, मेरा 2 यूनिवर्सिटी में हो गया। क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं किए थे, वैसे आई थी। अगर यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट नहीं होता तो मैं पता नहीं क्या होता था। तो सेलेक्ट हो गए तो बहुत खुश हो गए सारे घरवाले। फिर तब और एक जर्नी शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी में गए तो इंग्लिश का बहुत डर। एक दिन प्रेजेंटेशन का दिन आ गया, सुबह प्रेजेंटेशन करना है, हमको इंग्लिश नहीं आता। एक दिन रात में तो नहीं आता इंग्लिश। तब सर का बात याद आया कि तुम डरना नहीं चाहिए किसी चीज़ से भी। वहाँ पे ऐसा होता है, एनवायरनमेंट ऐसा होता है, तुमको कितना होता है उतना आप लोग बता सकते हैं। मुझे चीज़ें पता रहता था बट वो इंग्लिश में प्रेज़ेंट करना नहीं आता था। जो कुछ भी नालंदा से वहाँ पे हम गए थे, तब हम सभी लोग मिलते थे, बात करते थे और वो लोग भी मुझे मोटिवेट करते थे कि तुम जाओ, बात करो। हमेशा सपोर्टिव था। ऐसे नेटवर्क मिले, अगर ऐसे फ्रेंड्स मिले तो हम कुछ भी सक्सेस कर लेते हैं। वो प्लेटफ़ॉर्म हमको मिलना चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। हर किसी की लाइफ़ में प्लेटफ़ॉर्म और सपोर्टिव लोग बहुत इम्पोर्टेंस होता है। और एपीयू के एजुकेशन के बाद मैं सिर्फ मेरी कहानी बताती थी हर स्टेज पे कि मैं इतना काम की हूँ, ऐसे की हूँ। बताते-बताते मैं भी रोती थी और ऑडियंस भी रोते थे। बट अब मैं सोचने लगी हूँ कि हाँ, अभी मैं इतना मतलब माइंस में काम की, मेरी माँ देवदासी, हमारे साथ बाप नहीं है, वो सब बहुत स्ट्रगल है। बट अभी क्वेश्चन आता है कि क्यों हुआ ये सब मेरे साथ क्यों हुआ? वो क्वेश्चन डालना और रीज़निंग मतलब क्या रीज़न है इसके पीछे? किनको ये प्रॉफ़िट मिलता है? मतलब ये सारा क्वेश्चन अपने आप में पूछना और रिसर्च करना इस पे, किताब पढ़ना ये सब मतलब ये बिग प्लेटफ़ॉर्म है मेरे लिए कि अपने आप का जर्नी को पीछे देख के क्या है, इसकी वजह क्या है? वो सोचना मतलब एजुकेशन के लिए ही ये मतलब सोचने का मुझे अपॉर्च्युनिटी मिला है। और एजुकेशन मेरी लाइफ़ को और मेरी थॉट्स को इतना चेंज किया है कि मैं अभी बोल नहीं सकती। अ, और सोसाइटी में इतना मैं वहाँ से एमए करने के बाद में वापस आई तो सोसाइटी में इतना रिस्पेक्ट और मेरे में कॉन्फिडेंस, मेरी फैमिली में कॉन्फिडेंस। और मैं एमए नहीं, मेरी बहन लोग भी दोनों लोग भी एमए कर रहे हैं, 3-3 लोग एमए मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतना चेंज आया है। और मैं अभी सोचती हूँ पहले हमको बिजली नहीं था, करंट नहीं था, मतलब बाथरूम नहीं था, वो सब नहीं, बट अब मुझे क्वालिटी लाइफ चाहिए। और मैं आगे पढ़ूँगी और वो सब अपनाऊँगी। ये सब मुझे हाँ, हाँ, एजुकेशन की वज़ह से ये सब मिला है। और अभी मैं बात करने के बाद इतना अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे मिला है कि ऑर्गनाइज़ेशन 3-3 ऑर्गनाइज़ेशन के लिए मुझे जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिला है। मतलब 10 स्टेट के साथ मुझे काम करना, एजुकेशन सेक्टर में काम करना, वो भी स्पेशली एजुकेशन सेक्टर। मैं कहाँ ड्रॉप आउट कहाँ, माइंस काम का कहाँ और अभी 10 स्टेट का एजुकेशन सेक्टर में काम करना तो बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी मुझे मिला है। ये मेरा एजुकेशन का ये है। और थोड़ा सावित्री माँ फुले का बारे में कैसे इंस्पायर्ड अब हो रहे हैं मुझे, वो 2 मिनट में बताना चाहती हूँ मैं।
मुझे ऐसा लगता है कि सावित्रीबाई फुले का सिर्फ दिन ही नहीं, मतलब उनका एक लाइफ़स्टाइल था वो। वो जो कुछ भी किए हैं उनका लाइफ़स्टाइल था। वो लाइफ़स्टाइल हमारे में आना चाहिए, मतलब अपना लाइफ़स्टाइल बनाना चाहिए। तभी हम उनका जन्मदिन मतलब सेलिब्रेट करना तब ये होता है, मीनिंगफुल होता है। जो कुछ भी अम्बेडकर बाबा साहेब अम्बेडकर भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे, सावित्रीबाई फुले हैं, वो सब एक लाइफ़स्टाइल को अपनाए हैं। वो लाइफ़स्टाइल को हम हमारा लाइफ़ में लेके आए, तभी हम अचीव कर सकते हैं। उनके ड्रीम को हमारे ड्रीम बना सकते हैं और आगे लेके जा सकते हैं। सिर्फ़ सावित्रीबाई फुले सेल्फ स्टडी करके वो तभी उस समय में 1847 उस समय में ही वो लोग किताब लिखे हैं और सोसाइटी को क्वेश्चंस करते थे, वो सब करते थे। हम 2021 में हैं, तो हम भी उनके जैसे हम भी बन सकते हैं। वो हमारा लाइफ में वो काबिल वो सब इंस्पायर एक सूरज के रोशन की जैसे वो हमारी लाइफ में आना चाहिए और सभी को यही बताती हूँ, हम हमारे अंदर वो एबिलिटी है, वो सिर्फ़ बाहर लेके आना है। हमको वो एबिलिटी को हम बाहर लेके आके हम सक्सेस होते हैं सभी लोग। सिर्फ़ मैं ही नहीं, सिर्फ़ मेरी फैमिली नहीं, सभी लोग सक्सेस होते हैं और मैं कम्युनिटी को पे बैक सोसाइटी को पे बैक करना वो वहाँ पे आके सीखी हूँ नालंदा में। मुझे ये सब कुछ पहले पता नहीं था बट मैं वो सब कुछ करूँगी डेफ़िनेटली। मुझे हर बार नालंदा में बात करने का मौका मिलता है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है बात करने के लिए। सर बहुत मुझे कभी भी मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ तो हर बार उनके बात याद आता है और पढ़ने का मुझे मोटिवेशन मिलता है। मेरी पीछे बहुत सारे लोग सपोर्ट किए हैं मुझे यहाँ तक आने के लिए ये मंच पे उनको सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। रूपा जी, थैंक यू। आपका ये स्ट्रगल और आपने जो देवदासी प्रथा के ऊपर बोला और आप उससे उभर के आई, है ना? और उसने आप अपने परिवार के लिए आइडियल पर्सन हो। थैंक यू वेरी मच। आपने अपना जर्नी यहाँ पे शेयर किया। थैंक यू। जय भीम।